हेलो नमस्कार। मेरा नाम है सतीश सैनी। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में जो 6244 वैकेंसीज थी उनमें उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। मेरा उस वैकेंसीज में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब इंतज़ार है तो ज्वाइनिंग लेटर का। 17 जून से सभी 6244 कैंडिडेट्स की जेटीसी स्टार्ट होने जा रही है। उन 6244 में से एक कैंडिडेट मैं भी हूँ जो अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहा है। तो मैंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ रहीं, क्या-क्या चैलेंजेस रहे, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ब्रीफ में बात करूँगा, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं या आप तैयारी थोड़ी बहुत टाइम से कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही आप इस वीडियो के द्वारा मोटिवेट भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 2023 की, दिसंबर 2023 की, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। देखिए, सादा बेरोज़गार से रोज़गार तक होने का जो सफ़र रहा है, उसको डिटेल से हम जानेंगे। तो देखिए, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं और आप पढ़ने में अच्छा हैं, तो आपको इंटर कर लिया साइंस से, तो आपको बीएससी करनी होती है। आगे क्या करना है लाइफ़ में आपको कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन आपको बीएससी करनी ही होती है। अगर किसी ने बीएससी कर ली है, तो वो एक अच्छा खासा माना जाता है, पढ़ा हुआ। लेकिन आगे क्या करना है किसी को कुछ नहीं पता होता। सरकारी नौकरी का सपना वहाँ पर सपना ही है। किसी को नहीं लगता कि सरकारी नौकरी लगती है। सबको ऐसे ही लगता है जैसे कि घूस देकर के, पैसे देकर के सरकारी नौकरी लगती है। शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगता था, पर जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और जब मैं बीएससी कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक दोस्त मिला जो सेकंड ईयर में ही बीएससी पे तैयारी स्टार्ट कर दी उसने। मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमारी बीएससी कंप्लीट हुई, फिर मैंने और आगे की पढ़ाई की, एमएससी में एडमिशन लिया। तभी मुझको पता चलता है कि जो मेरा दोस्त था उसका सिलेक्शन हो चुका है एसएससी सीआईएसएफ में, और उसका एमटीएस भी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। उस दिन मेरे को पता चला कि हाँ, सरकारी नौकरी लगती है। मुझे अंदर से उस दिन मोटिवेशन आया कि मेरे साथ का पढ़ने वाला ही बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब ले ली है उसने। तो कहीं न कहीं वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर जब मैंने एमएससी में एडमिशन लिया 2021 में, तो वहाँ से भी एक मेरे को लड़का मिला जो तैयारी कर रहा था, और जैसे ही हमारी एमएससी कंप्लीट हुई, तो उसकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी है और मेरे को तैयारी करनी चाहिए। फिर मेरे को जब महसूस हुआ कि हाँ, सरकारी नौकरी लगती है और बिना पैसे के लगती है, मेहनत से ही लग सकती है, तो मैंने भी तैयारी स्टार्ट की। 2023 का साल था जब मैंने मेरी एमएससी कंप्लीट की, मास्टर्स केमिस्ट्री से की थी, और मैंने जब कंप्लीट कर ली, तब तक मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बेरोज़गार ही था। मैंने तैयारी स्टार्ट की। मेरे को शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं क्या करूँ, किस चीज़ की तैयारी करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एक बिगिनर के माइंड में चलते हैं। तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त से थोड़ा डिस्कशन किया, और फिर मुझको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए। मैंने यूट्यूब पर भी कई जगह सर्च किया कि क्या करूँ। फिर मुझको पता चला कि हाँ, एसएससी का ज़्यादा क्रेज़ है, वहाँ पर अच्छी-खासी वैकेंसीज़ होती हैं। तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी की। बात जुलाई 2023 की बात करूँ, तो वहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा सिलेबस मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैथमेटिक्स, रीज़निंग और जीएस को पढ़ता था। अब साल 2023 का दिसंबर आता है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट इन यूपी पुलिस वैकेंसीज़ को अनाउंस कर देती है। मैंने अब तक मैथ्स कुछ कर चुका था, रीज़निंग कर चुका था और थोड़ा बहुत जीएस भी कर चुका था। लेकिन मेरे हिंदी बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी होती है, एक सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट है। तो हिंदी सब्जेक्ट के बारे में मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना हिंदी को भी तैयार किया जाए, और मैंने हिंदी को तैयार किया। हिंदी को शुरुआत में जब मैंने पढ़ना सोचा, तो मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से तैयारी की जाए हिंदी की, क्योंकि मैंने पहले हिंदी नहीं पढ़ी थी। दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, उसके 1 महीने के बाद ही 20 दिन का फॉर्म में टाइम दिया, और 16 तारीख से फरवरी 18 को एग्ज़ाम करा लिया गया यूपी पुलिस का। यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया, और 1 महीने मैंने उसको हिंदी को कैसे कवर किया, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी किस तरीके से कंप्लीट करना है। पहले बहुत सारी बुक को सर्च किया कि कौन सी बुक मेरे को लेनी चाहिए। तो मुझे महसूस हुआ, मैंने जब यूट्यूब वगैरह विजिट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो बेस्ट है। तो मुझे वो बुक अच्छी लगी, मैंने उससे पढ़ा। देखिए, चाहता तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता था, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता। और एक प्रॉब्लम और है कि मुझ पर नोट्स नहीं बनते। तो मैंने किताब को लेना प्रेफर किया, और मैंने किताब ली, और 1 महीने में मैंने उसकी खूब तैयारी की। पहले मैं चैप्टर पढ़ता, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, उसको यूट्यूब पर देखता, और फिर
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाता। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक जो है उसकी खासियत यही है कि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप पहले चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। तो मैं भी यही करता था और यही चीज़ थी जिसका परिणाम मुझे एग्जाम में देखने को मिला। बेहतर रिजल्ट मिला मेरे को और मैंने एक अच्छा खासा स्कोर किया। और उसके बाद आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद वो पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई। फिर वो पेपर लीक हो गया, वो बात अलग रही। फिर हमने 6 महीने का जैसे गवर्नमेंट ने टाइम दिया, फिर हमने और तैयारी की, बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश की। और फिर जब अगस्त में एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ, फिर मेरा 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था और मैंने फिर तब तक मेरे सब्जेक्ट कुल मिलाकर सारे के सारे ठीक हो चुके थे। और फिर मैंने जब मेरा 25 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी। तो मेरी रैंक 10,900 के करीब थी 60,000 में से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टॉप में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक रैंक थी जो मुझे सेटिस्फाई करती है मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो फाइनल सिलेक्शन मैंने जो लिया वो क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, इस दौर में चैलेंजेस भी काफ़ी रहे थे, वो भी मुझे डिस्कस करने हैं। तो ये था एक ब्रीफ किस तरीके से मैं यहाँ तक आया हूँ और मैंने एक जॉब ली। और जब मेरा रिजल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो मेरे को जो खुशी थी वो एक अलग ही थी, क्योंकि कभी भरोसा ही नहीं था एक गाँव के लड़के को कि हाँ एक सरकारी नौकरी भी मिलती है। तो मैंने वो अचीव की और आज मुझे प्राउड फील भी होता है। इस महीने सभी की ज्वाइनिंग हो रही है। बेरोजगारी का जो एक टीका कलंक होता है वो हटने वाला है। सब कुछ आपके सामने है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर गाइड करूँगा कि क्या क्या एक बिगिनर को शुरुआत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। कॉमन क्या गलती है जो हर एक शुरुआत तैयारी करने वाला बंदा करता है, उसके बारे में मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका टाइम बच सके और आप भी लंबा समय ना लें तैयारी और सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं 100% कहता हूँ, अगर बढ़ भी पाना आपका सपना है तो आप डेफिनेटली इससे बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए ग्रो करते हैं। साथ ही में ट्रेनिंग की वीडियोस भी अपनी इस पर अपलोड करूँगा। क्या होता है वहाँ पर, किस किस तरीके की हैं, उन्हें भी मैं अपडेट कर, उनसे भी आपको अपडेट रखूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए एक नए सफ़र पर। जय हिंद।